हाय हेलो टू एवरीवन, दिस इज़ एविड अकेडमी रांची। और हम लोग आज का न्यूज़पेपर देखने वाले हैं एंड वी आर स्टार्टिंग विद दिस न्यूज़। मोदी फ्लैग्स ऑफ 9 वंदे भारत अक्रॉस 11 स्टेट। ओके, हिंदुस्तान टाइम्स को हम लोग अभी फॉलो कर रहे हैं, फिर द हिंदू और टाइम्स ऑफ इंडिया भी अगर टाइम मिलेगा तो देख लेंगे। इस साइड में आप देख सकते हैं कुछ बिजनेस स्टैंडर्ड का, फाइनेंशियल एक्सप्रेस का, ये सब कोई का अभी न्यूज़ यहाँ दिया हुआ है कि 9 न्यू वंदे भारत ट्रेन लॉन्च्ड बाय पीएम मोदी। अब ये हमारा जो ज्योग्राफी का पोर्शन होता है जिसमें हम लोग ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन देखते हैं, उसमें एक बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट आ जाता है कि भारत के जो ऐसे इलाके हैं जहाँ पर स्पीड कनेक्शन होने की ज़रूरत है, उसमें भारत क्या कर रहा है, एक बहुत इम्पॉर्टेंट स्टेप ले रहा है। You can see out here the speed and the scale of infrastructure development in the country is now matching the aspiration of the 1.4 billion Indians. Okay, तो पीएम मोदी यही कह रहे हैं कि जो आशा और आकांक्षा है 1.4 बिलियन इंडियंस का, उसके ऊपर भारत की जो ये गवर्नमेंट है वो उतर रही है और वर्क कर रही है। इसीलिए इतने वंदे भारत एक्सप्रेस जो हैं वो चल रहे हैं। वंदे भारत एक्सप्रेस का कुछ इम्पोर्टेंस तो ऑफ कोर्स है ही, क्योंकि वो क्या है, बहुत ही तेज, सबसे तेज चलने वाली अभी जो ट्रेन है उसमें से है और काफ़ी लग्जरी ट्रेन भी मानी जा रही है इंडिया के पर्सपेक्टिव से। ओके, तो इस तरह का डेवलपमेंट ये दिखा रहा है कि भारत क्या कर रहा है, वर्क कर रहा है कम्युनिकेशन ट्रांसपोर्टेशन की डायरेक्शन में। You can see out here, Modi said on Sunday as he flagged off 9 Vande Bharat Express train connecting religious and tourist destination। तो यहाँ पर आपको ये समझना होगा कि अभी क्या आ रहा है। अभी आ रहा है 2024 का इलेक्शन, और 2024 का जो इलेक्शन है उसमें आपको वोटर्स को सिर्फ और सिर्फ रिलीजन और हिंदू वोट बैंक से ही आपको नहीं जीतना होगा, आपको डेवलपमेंट भी शो करना होगा। तो सबसे बेहतर क्या हो सकता है कि रिलीजियस एंड टूरिस्ट डेस्टिनेशन को आप टेक से, आप डेवलपमेंट से जोड़ दीजिए। इससे क्या होगा कि जो आपका वोट है, पहले से जो आपका वोट बैंक है, वो और ज़्यादा अच्छी तरह से सुनिश्चित हो जाएगा। ओके, तो ये पॉलिटिक्स के साथ अभी नरेंद्र मोदी जी चल रहे हैं। कौन कौन से रूट में चल रहा है ट्रेन, वो आपको यूपीएससी या कोई भी एग्जामिनेशन के लिए जानना ज़रूरी नहीं है, क्योंकि बहुत सारे ये ट्रेन जो हैं वो चल रहे हैं। कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन आप चाहें तो आप सर्च करके ले सकते हैं कि इसकी स्पीड क्या होती है, लेकिन वो भी मुझे नहीं लगता है कि वो जो निटी ग्रिटी होता है वो सारे क्वेश्चन जो है वो आएंगे। आप एक साइड ज़रूर अपना, अगर न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं तो इस तरह से खोल करके रखा करिए जिसमें कि बेसिक जो आपको नॉलेज है ना वो मिल सकता है। जैसे आप, यू कैन सी आउट हियर, वंदे भारत एक्सप्रेस इज अ ट्रेन इन इंडिया दैट हैज सेवरल स्पेशल फीचर। दीज इंक्लूड 360 डिग्री रोटेटेड कंफर्टेबल सीट, 360 डिग्री तक जो सीट है वो घूम सकता है। इंडिविजुअल रीडिंग लाइट, इंडिविजुअल इंफोटेनमेंट सिस्टम। आप समझिए कि जो जो आपको पहले फ्लाइट में मिला करता था ना, वो सारे जो सुविधाएं हैं वो वंदे भारत एक्सप्रेस में मिलता है। इंडिविजुअल मोबाइल चार्जिंग पॉइंट, सेंट्रलाइज्ड कंट्रोल ऑटोमेटिक डोर सिस्टम, एडवांस्ड रीजनरेटिव बैंकिंग ब्रेकिंग सिस्टम। अब ब्रेकिंग सिस्टम बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ट्रेन के हादसे बहुत होते थे, तो इसमें एडवांस रीजनरेटिव ब्रेकिंग सिस्टम है। नो चेन पुलिंग सिस्टम, जीपीएस बेस्ड पैसेंजर इंफॉर्मेशन सिस्टम, बायो वैक्यूम टॉयलेट, देखिए वैक्यूम टॉयलेट है, एंड वाइडर विंडोज़। पहले छोटे छोटे विंडोज़ जो आते थे उससे हट करके बड़े बड़े विंडोज़ हैं, आप आराम से देख सकते हैं नज़ारे। द ट्रेन हैज़ अ मैक्सिमम स्पीड ऑफ 180 किलोमीटर पर आवर एंड कैन एक्सेलरेट टू स्पीड ऑफ 100 किलोमीटर पर आवर इन 54.6 सेकेंड। सोचिए, 180 किलोमीटर का स्पीड से भी चल सकता है। अभी जो आप अगर बेसिक इंटरसिटी एक्सप्रेस ये सब देखते हैं ना, वो 110, 120, 130 से ज़्यादा नहीं जाता है, और 180 जो होता है वो एक माना जाता है कि अच्छा हाँ ये हाई स्पीड ट्रेन की ओर बढ़ रहा है। 220 ये सब आ जाएगा तब तो बुलेट ट्रेन की कैटेगरी में आने लगेगा, लेकिन 180 इज़ गुड। और वो भी 100 किलोमीटर क्या कर रहा है, 54.6 सेकेंड में ही पहुंच जा रहा है। दिस इज़ अ वेरी गुड थिंग। ओके, सो ये सारे सारे कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट हैं रिलेटेड टू वंदे भारत। आप बस सिर्फ समझ के रखिए। मेंस आंसर राइटिंग में जो भारत बढ़ रहा है
ये ट्रांसपोर्टेशन के क्षेत्र में, उसके लिए कुछ पॉइंट यहाँ से निकाल सकते हैं कि किस तरह से इंडिया क्या कर रहा है, डेवलप कर रहा है अपना रेलवे सिस्टम को। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री। जितना ज़्यादा रेलवे डेवलप करता है, जितना ज़्यादा आपका एनर्जी सेक्टर डेवलप करता है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है आपका देश का तरक्की से। तो आपको ये पॉइंट भी ध्यान में रखना है। बट ही सेड दैट डे इज नॉट फार व्हेन वंदे भारत विल कनेक्ट एवरी पार्ट ऑफ द कंट्री। तो इस तरह से अग्रसर है ये मुहिम वंदे भारत का कि वो पूरे देश को एक दिन वंदे भारत से कनेक्ट होगा, क्योंकि अब मिल रहा है ना, हर एक स्टेट को मिलते जा रहा है। आज टुडे पीपल ऑफ राजस्थान, तमिलनाडु, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, बिहार, वेस्ट बंगाल, केरला, हर स्टेट को तो एक तरह से मिल ही गया है। कुछ स्टेट बचे हुए हैं, और ऑफ कोर्स इस तरह के जो हाई स्पीड ट्रेन है ना, उनको नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया में ले जाना थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा, क्योंकि वहाँ का जो टेरेन है ना, वो उतना ज़्यादा सुटेबल नहीं है, बहुत ही टफ टेरेन है। और उस जगह पर इतने हाई स्पीड ट्रेन को चलाना थोड़ा सा मुश्किल का काम होगा। तो देखना पड़ेगा कि हमारा नॉर्थ ईस्ट कब तक कनेक्ट होता है। हालांकि मुझे लगता है कि आसाम का जो आपका वैली का क्षेत्र है, वो तो हो सकता है कि आने वाले कुछ दिनों में कनेक्ट हो जाए, क्योंकि आसाम इसमें दिख नहीं रहा है। वेस्ट बंगाल कनेक्टेड है, वेस्ट बंगाल के बाद आपको आसाम होगा, और उसके बाद फिर नॉर्थ ईस्टर्न रीजन होगा। वी हैव टू सी कि कब तक वहाँ तक भी पहुँच जाता है। अगर वहाँ तक पहुँच जाएगा तो ऑफ कोर्स जो हमारा सबसे टफ रीज़न है, जहाँ पर रेलवे उतना पेनिट्रेशन नहीं है, वो हो जाएगा। तो ये जो मोदी जी कह रहे हैं, डे इज़ नॉट फार व्हेन वंदे भारत विल कनेक्ट एवरी पार्ट ऑफ द कंट्री, वो भी सच हो जाएगा। The popularity of Vande Bharat train is constantly rising, and over once tens, 100,000, 10,000, lakh, 10 lakh, crore, 11 crore passenger have already traveled in them। बाप रे, देखो भारत में पॉपुलेशन का तो कमी है नहीं, तो 11 करोड़ तो ऐसे ही हो जाता है। द इंडियन रेलवे इज़ द मोस्ट ट्रस्टेड को पैसेंजर। अब इसके बाद फिर इतने में से कोई भी मुझे नहीं लगता इंपॉर्टेंट है आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से।